हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। एक डाउट हर बच्चे को सता रहा है कि वो है राष्ट्र गौरव का एग्जाम, क्योंकि भाई बिना इसे पेपर दिए हुए, राष्ट्र गौरव का बिना पेपर दिए हुए आपकी डिग्री नहीं मिलती। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार सेकंड सेमेस्टर में आए हों, कई फोर्थ में पढ़े हों, कई सिक्स में पढ़े हों, और कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक राष्ट्र गौरव का पेपर दिए नहीं होंगे, तो उनकी उससे की वजह से उनकी डिग्री नहीं मिली होगी। तो आज मैं पूरा इस वीडियो में ये डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, हमारा पहला काम ये डाउट क्लियर करना। सेकंड डाउट आप सभी का क्लियर करना कि फोर्थ सिक्स सेमेस्टर की जो डेट शीट आई है क्या वो पक्की है, उसी डेट पे एग्जाम होगा या कुछ डेट आगे बढ़ेगा। तीसरा डाउट ये क्लियर करूंगा कि आप लोगों के मन में अभी भी दुविधा रह रहा है कि भैया सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, तो उसकी भी ऑफिशियल सच्चाई भाई बता के जाऊंगा। तो ये तीन चार चीजें हैं, और कई मास्टर घूम घूम के ढुढेरा पीट रहे हैं कि हमारे सारथी बैच ये वो, जबकि उनके उन मास्टरों के बैच के नीचे ही उनको बढ़िया बढ़िया सुनाई दे रहे हैं बच्चे, मतलब कहानियां सुना के उनके कमेंट के नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें चल रही हैं, तो हर चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि राष्ट्र गौरव का पेपर किसको देना होगा। ठीक है बच्चों, देखो जो बच्चे अभी करंट में सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो पहले उनके एग्जाम फॉर्म तो अभी जारी नहीं हुए हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों को 100% राष्ट्र गौरव का पेपर देना होगा। अब राष्ट्र गौरव का पेपर क्यों कंपलसरी किया गया, तो 2024 के बाद से जो भी बच्चे एनईपी के तहत एडमिशन लेते हैं तो उनको अब राष्ट्र गौरव का पेपर देना कंपलसरी है। ठीक है, हर हाल में देना होगा, तभी आपको एक डिग्री मिलेगी। इसमें क्या होता है, बेसिक नॉलेज होता है, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड पूछा जाता है, अपने यूपी से रिलेटेड पूछा जाता है कुछ चीजें। ठीक है, तो यही राष्ट्र गौरव मतलब एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इस वजह से लिया जाता है। यहाँ पास फेल मतलब एटलीस्ट आपके 33 नंबर आ जाते हैं 100 में 33, तो 100 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, 33 नंबर आ जाता है तो ये पास मान लिए जाते हैं, और ये सबको देना होता है। अब कई सारे ऐसे बच्चे हो, सेकेंड सेमेस्टर वाले सभी बच्चों को देना कंपलसरी है। जब उनका एग्जाम फॉर्म आएगा तो भाई राष्ट्र गौरव का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, अब ऐसे में सवाल उठता है कि फोर्थ सेमेस्टर में हूं भैया, सेकेंड सेमेस्टर में ऑलरेडी दे दिया हूं, फोर्थ सेमेस्टर में फिर ऑप्शन आ रहा है, सिक्स सेमेस्टर में हूं फिर ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। तो अभी मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं बच्चों, जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में हैं, सेकेंड सेमेस्टर में हैं और सिक्स सेमेस्टर में हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर वाले अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर में राष्ट्र गौरव का पेपर दिया है तो आप इसे अपने एग्जाम फॉर्म में लीव कर सकते हैं। अगर नहीं दिया है सेकेंड सेमेस्टर में तो फोर्थ सेमेस्टर में दे दीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम आपको 3 साल में एक बार देना होता है। मतलब 6 सेमेस्टर में, इवन सेमेस्टर में हमेशा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, दूसरे चौथे और छठे, तो वहां आपको ये देना एग्जाम कंपलसरी हो जाता है। क्लियर है बात। चौथे सेमेस्टर में अगर आपने दूसरे में पास कर लिया राष्ट्र गौरव तब नहीं देना, तब नहीं आपको सेलेक्ट करना है, सिक्स सेमेस्टर में नहीं सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका नंबर काउंट नहीं होता है, बस इसमें ग्रेड मिलता है, 33 नंबर से ज्यादा आता है तो पास हो जाते हो। अब दूसरी बात हम लोग ये कर लेते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर की डेट शीट आ गई है, और क्या सेकंड सेमेस्टर का कब आएगा। तो देखो फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की जो डेट शीट है बच्चों वो पक्की है। ज्यादा चेंज होगा तो 2 से 3 दिन इधर उधर होगा, लेकिन जो डेट शीट है वो पक्की है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। हम लोगों के यहाँ भी एटलीस्ट कम से कम 3 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं सिलेबस में, चौथे और छठवें के। ठीक है, चौथा यूनिट आपका 10-15 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे, 15-20 से पहले कंप्लीट कर देंगे, चाहे बीकॉम हुआ और चाहे आपका बीएससी हुआ, चाहे आपका बीबीए हुआ और चाहे आपका बीए एलएलबी हुआ, और चाहे आपका बीकॉम ऑनर्स हुआ, इन सब में हमने अपने यूनिट कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, तो वहां हो जाएगा, और चौथे और छठवें सेमेस्टर की डेट टलेगी नहीं। जो डेट आ गई है बच्चों वो फिक्स है, उसी डेट पे आपका एग्जाम होगा। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा, तो भैया अभी बीएससी में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनमें अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं। ठीक है, तभी वहां के नंबर आए नहीं है, तो उसमें अभी बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि ये एग्जाम पूरी मतलब एकदम उम्मीद है कि भैया 20 से 25 मई के बाद, या ये एग्जाम जून महीने में भी जा सकता है। 20 मई से पहले सेकेंड सेमेस्टर का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, तो ये तो कंफर्म है। लेकिन ये है कि सेकेंड सेमेस्टर वाले भाई आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, आप इन पैटर्न को समझो। देखो अभी आप सभी के वोकेशनल में अभी तक जो भी रिजल्ट आया, चाहे बीबीए का आया, बीकॉम का आया,
ठीक है, सबके कम नंबर आपके वोकेशनल में मिले हैं कि नहीं, क्योंकि वो पेपर एमसीक्यू कराया गया था। थ्योरी में नंबर अच्छे आए, हाँ मानते हो ना। तो इसमें क्या हुआ, ये कॉपी मशीन से चेक होती है, बाकी जो कॉपियां होती हैं वो आप आपके मास्टर जी से कोड करते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर की जो कॉपियां होती है वो पूरी मशीन से चेक होती है। तो वहां पे आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, ठीक है, पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये नहीं वो मास्टर टॉप 10 टॉप 20 टॉप 100 एमसीक्यू चला रहे हैं, बैठ गए देखने, पता चला कि उनके एमसीक्यू आपके परीक्षा में एक भी नहीं आए। तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। टोटल देखिए यहाँ 100 एमसीक्यू आ रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है, 100 एमसीक्यू आ रहा है और आपको भाई यहाँ पे 90 मिनट मिल रहा है। ठीक है, करना कितना है, मात्र 100 में से 75 एमसीक्यू करने हैं। तो 75 वही वाला करिए जो आपको आ रहे हैं। ठीक है, अब ये 75 सॉल्व कैसे होंगे, तो भाई जितने भी 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर में हो, एलयू अपडेट के बैचेस में आपको हमेशा क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलता है। आप वहां से तैयारी कर सकते हो, एलयू अपडेट ऐप डाउनलोड करके कर सकते हो। ये अंतिम मौका है। अब पिछली बार जैसे भैया ने 149 रुपए का बैच दे दिया था, तो इस बार कोई चिंता उनता नहीं है, 149 रुपए का बैच कभी नहीं आएगा। अगर आप अभी भी प्लान कर रहे हो कि भैया 149 का बैच लाएंगे और मैं बाई कर लूंगा, तो भूल जाओ, 149 रुपए का बैच भाई नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है इतने ब्रिलियंट मास्टर लेके आया पूरे लखनऊ से, कहां से इतने ब्रिलियंट मास्टर लेके आए हैं लोग, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी चले। ठीक है, कोई कमी ना हो, सेमेस्टर अच्छे से हो। ठीक है, तो पूरे लखनऊ के बेस्ट फैकल्टी हर कोर्सेज के अंदर लेके आया है। जो मास्टर आपकी किताब लिखते थे वो मास्टर आज एलयू अपडेट के ऊपर पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ सिलेबस तो कंप्लीट 100% होगा, पढ़ाई भी 100% होगी। ठीक है, तो आपको बस पढ़ना है। तो जितने लोग पढ़ना चाहते हो भाई, हम भी कह रहे हैं कि 33 नंबर लाओगे पास हो जाओगे, लेकिन जब आप अपना रिजल्ट देख रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर का, भैया 6.5 सीजीपीए, 7 सीजीपीए, 7.2 सीजीपीए, ठीक है, तो 6.5 भाई आज के जमाने के हिसाब से अच्छा नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 7 सीजीपीए होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी का जो नियम है भाई, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के पास तो भले हो जाओगे, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी जब तक 7 सीजीपीए नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा सा भाई ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर 20 मई के बाद एग्जाम है। अभी भी यार कम से कम यार 40-45 दिन सेमेस्टर के लिए बहुत होता है। डेली अगर तुम 3 टॉपिक पढ़ोगे ना तो बहुत होगा, मतलब सेमेस्टर में यार 4 चांद लगा दोगे। और वही डेली क्या करोगे, सिर्फ एमसीक्यू रटने पे फोकस करोगे, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कुछ नहीं कर पाओगे आप एमसीक्यू में। बस वही रहेगा सर ये सर वो। ठीक है, और कुछ मास्टरों के चक्कर में रहोगे तो उनके नीचे वो वीडियो बना रहे हैं, उनके नीचे ऐसे ऐसे सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस अपलोड नहीं हुई बैच पर, अभी तक पता नहीं कब पढ़ाते हैं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे पूरा कंटेंट टाइम पर देते हैं। ठीक है, ये उन मास्टरों के कमेंट बॉक्स में जी। ठीक है, जो सारथी बैच है, ये बैच वो बैच, ये हाल है उनके उन बैचेस के अंदर। सर हमको बैच लेना चाहते पर उसमें पूरा सिलेबस ही नहीं है, कंप्लीट नहीं होता बैच इनके एग्जाम के बाद भी। सर प्लीज पढ़ाना भी शुरू करो, 4th सेमेस्टर भी कॉम। ठीक है, तो ऐसी हालत है उधर, जहां आपको कहा जाता है कि हम दुनिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म हैं, हम लाखों बच्चों का ट्रस्ट, यही लाखों बच्चों का ट्रस्ट है सामने। ठीक है, आपको मैं कह रहा हूं पूरी दिन रात लगा के हमारे टीचर आपको पढ़ाते हैं। आपको मैं खोल के दिखा दे रहा हूं, ये मतलब क्या भैया क्या ये कह रहे हो। ठीक है, ये देखो कंटेंट। ठीक है, होश उड़ जाएंगे सबके जितने हैं। ठीक है, सेमेस्टर में मैं बता रहा हूं जितनी मेहनत हमारा टीचर करता है। बीए में क्या होता है, हम लिमिटेड सब्जेक्ट ही दे पाते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हुआ, कुछ सब्जेक्ट दे पाते हैं, बाकी सब में समझो जी जान लगा देते हैं। आपको ये मैं अपना पीसीएम का एक बैच दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पीसीएम सेकेंड सेमेस्टर का ये बैच देख लो। ये सर जो है, ये पूरा जो मार्केट में आपके सेंटम नाम की किताब आती है वही लिखते हैं। देखो, न्यू लेक्चर बाय डॉक्टर एसएसबी, 2 यूनिट कंप्लीट किया। पहले यूनिट में 18 लेक्चर हैं। पढ़ा दो भाई, कोई आ जाए कोई यूट्यूब के ऊपर कर ले कंपटीशन। ठीक है, दूसरे यूनिट में 6 लेक्चर, लेकिन अभी भी लेक्चर आ रहे हैं। तो 2 यूनिट कंप्लीट है, एग्जाम 20 तारीख के बाद होगा। यहां पे देख लो तुम, यहां पे मैथ में 6 सेमेस्टर में देख लो। ठीक है, मैथ में देख लो 6 सेमेस्टर में, मैथमेटिक बीएससी 6 सेमेस्टर में 45 वीडियो हो चुका है, एडवांस अलजेब्रा। ठीक है, ये देखो एक एक यूनिट, एक एक कोर्स
मतलब यहाँ क्वालिटी मिलती है भाई, क्वालिटी के साथ कोई कम्प्रोमाइज नहीं। ये नहीं यूट्यूब पे जाके बड़े बड़े हाँ करें और यहाँ देखो क्या हालत है कि बच्चा नीचे खूब बढ़िया से कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे नौबत ऐसे हालत एलयू अपडेट में नहीं आएंगे आपको, ठीक है। तो आप मन लगाइए, जी जान लगाइए, पढ़िए सेमेस्टर के लिए, ठीक है। पढ़िए अपने आप से, मतलब सेमेस्टर 2 में ऐसा पढ़िए कि हाँ मन को शांति मिले। अभी पेपर आया एमसीक्यू में, भैया मेरा इस नंबर कम है, इसमें नंबर कम है, कैसे पढ़ेगा, आरटीआई कैसे डालूं, ये सब चीजें हैं। आरटीआई कैसे डालूं क्या है, लेकिन आप दौड़ते दौड़ते ना परेशान हो जाओगे, ठीक है। एप्लीकेशनों की लाइन लग जा रही है यूनिवर्सिटी में जब से रिजल्ट आया है। मैं वहां खुद बैठा था, आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर लोग मिले थे उस दिन भी। मैं वहीं बैठा था कंट्रोलर के, मतलब वहीं जो सामने बैठे थे, हर एक मिनट ऐसा नहीं हो रहा था जहां एक बच्चा एप्लीकेशन लेकर ना आए कि सर मेरा इस पेपर में 0 नंबर है, सर मेरा इस पेपर में एब्सेंट लगा है। तो 0 नंबर का अब कोई इलाज नहीं है। एनईपी कहता है कि भैया अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको 0 दो, ठीक है। तो 0 नंबर वालों को भी कहा जा रहा है भैया कि तुम अपने नंबर से नाखुश हो, आओ पहले 300 रुपए यूनिवर्सिटी को फीस पेमेंट करो तब पढ़ो, ठीक है। तो ऐसे हालत है भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी के कि आपको 0 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों को 0 मिला होगा तो आप पढ़िए ना। अब यहाँ पढ़ाने पे भी नहीं पढ़ोगे तो फिर भाई हम लोग नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। हमारी जितनी हिम्मत थी, जो भी मतलब महत्वाकांक्षा थी भैया जी जान लगाने की, वो हमने बैच में दिया। बढ़िया से बढ़िया मास्टर लाए, बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी लाए। हम कभी दिखावे पे नहीं, एडिटर पे नहीं फोकस किया, रील बनाने पे नहीं फोकस किया, हमने सिर्फ आपके इस कंटेंट पे फोकस किया ताकि आपका सेमेस्टर बढ़िया हो। आज भी देखो बीकॉम 6 सेमेस्टर में 1 शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं, 4 में 1 शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं। भाई क्यों, जबकि मैंने पूरा पढ़ा के रखा है वहां पे, फिर भी नए लेक्चर 1 शॉर्ट वीडियो और एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। भाई ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि बच्चे की फ्यूचर नहीं बर्बाद करना है। पढ़ जाओगे इन मास्टरों के चक्कर में, 2 दिन दिखाएंगे, 5 दिन बाद ये हालत है उनके बैचेस के अंदर। उनके यूट्यूब के नीचे ये कमेंट पड़े थे। अभी दूसरा कोई होता तो ये डिलीट मारते, ये करते वो करते, ठीक है। वो तो मैं टाइम पे जाते पहले कंपटीटर एनालिसिस करता हूं तो मुझे सब पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है, ठीक है। आए कोई कंपटीशन करें यहाँ, ठीक है, तो उन्हीं के क्षेत्र में जा रहे हैं हम लोग भी। डीडीयू चल रहे हैं, आप लोग इस चैनल के साथ मैं अपना डीडीयू का चैनल कोलैबोरेट कर दूंगा, तो आप सभी डीडीयू अपडेट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और डीडीयू में इस बार हमारी प्लानिंग ये है कि सभी सब्जेक्ट के 1 शॉट डीडीयू अपडेट की यूट्यूब चैनल पे भी करेंगे और वहां से भी मतलब कुछ अच्छा खासा वहां के बच्चों के साथ जो ये लोग कर रहे हैं वो खत्म करना है, बस इतना चाहो। मेरी जिंदगी में ये लिखा कि पैसे उतना ही कमाओ जितना में जिंदगी चल जाए, इतना भी मत कमाओ कि मतलब वो हो जाए। और एक बच्चे जो दिल से जो वो कहता है ना वो हमेशा याद रहता है, ठीक है। अरे वो लोग क्या करेंगे, देखो बहुत करेंगे, प्ले स्टोर पे आएंगे, 3.7 की रेटिंग दे देंगे, 1 स्टार दे देंगे, 2 स्टार दे देंगे। दिल से हम लोगों को ये फील होता है ना कि अरे हमने तो मेहनत किया बैच के अंदर, ठीक है, उनके बैच से क्या हुआ, ठीक है। वो कुछ भी करें, जबकि मैं बता रहा हूं बच्चा जाता है, जो बच्चा एंट्रेंस वाला आता है वो तो उन्हें कहता है कि सर मैं तो वहां ऐसे करके आ रहा हूं, ऐसा। हम लोग फिर भी मना करते हैं कि मत करो, ठीक है। तो ऐसी हालत है वहां पे, ठीक है। तो उन मास्टरों के चक्कर में और यूट्यूब के भरोसे हो गई पढ़ाई आपकी। ध्यान रखिएगा भाई, ये विश्वविद्यालय, यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी करो, कम से कम 2-3-4 घंटा पढ़ो। अब एग्जाम आ गया है, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं था तब तक आप भी फ्री थे, हम लोग भी फ्री थे। अब देखिए हमारे टीचर अभी बगल में ही मतलब पढ़ा रहे होंगे। अभी कैमरा आपके सामने भी खोल के दिखा देता यहाँ पे होता तो, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ टीचर अब एकदम रात दिन अब पढ़ाएंगे, ठीक है। हो जाता है 1-2 यूनिट होता है जो टाइम लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एलयू अपडेट अगर 4 यूनिट है तो 3, 3.5, 4 यूनिट ना पढ़ाए। हर चीज पढ़ाता है, हर चीज करता है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, बस मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। बाकी वो आपके ऊपर है। आज का जनरेशन ही ऐसा है कि अरे क्या होगा, एक दिन पहले पढ़ के जाएंगे और ज्यादा कुछ होगा। ये देखो ये सारी किताबें मास्टर लोग लिखते हैं हमारे, ठीक है। तो वो चीजें पड़ी रहती हैं यहाँ पे, ठीक है। आएंगे भैया 50 MCQ करा देंगे। अब वो जमाना गया, मास्टर लोग भी अब बढ़िया बढ़िया AI टूल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हिंदी में एक वर्ड कमी ना मिले, अंग्रेजी में एक वर्ड कमी ना मिले, बन जाएगा क्वेश्चन पेपर। लेकिन ये होगा जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे। अभी हम ही 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कराने लगूं, बाद में आप ही सुनाओगे भैया आपने क्या पढ़ाया कि MCQ आया नहीं। इस वजह से देखो हमारी कोशिश है हर सब्जेक्ट का, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, चाहे बीकॉम हुआ, चाहे BSc हुआ, चाहे BBA हो, सबका एक यूनिट 1 शॉट मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा।
अब देखिएगा बैच के अंदर आना होगा, आइएगा, नहीं आएंगे कोई बात नहीं, जो लोग आए हैं उनका वेलकम, ठीक है, हम लोग उन्हीं से खुश है, कोई दिक्कत नहीं है सेमेस्टर वालों से, अब कोई उतना चिंता भी नहीं है, ठीक है, कोई इतना बड़ा, कई लोग कहते हैं कि हम लोग शौक करते हैं, आईफोन ले लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, तो भाई देखो जो जिंदगी में चीजें यार वो तो होंगी ही होंगी यार, वो कौन कम कर सकता है, ठीक है। और कई लोग इस पे जाते हैं तो यार जीवन चलते रहेगा, ठीक है, जीवन में कमी नहीं होगी, ठीक है। अकेले एक ही काम थोड़ी ना है, बहुत सारे काम है, हम तो रिसर्च स्कॉलर हैं यार, हमें तो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। डेली सुबह 4, 5, 6 बज जाता है सोते, फिर मॉर्निंग में 11 बजे उठना होता है, ऑफिस में रहना होता है, फिर ये जिंदगी है, आसान नहीं है, बस मेहनत करना पड़ता है। थैंक यू सो मच।